नमस्कार, आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। समृद्धनगर के मिले अवशेष वनी तहसील के कायर गांव में बड़ी मात्रा में पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर परिषद मैदान में आज मॉक ड्रिल। उमरखेड़ में अचानक ओलावृष्टि का कहर बरसा, फसलों का भारी नुकसान। अलग अलग जगहों से दुपहिया उड़ाई, खिड़की में रखा मोबाइल चुराया और तलवार के साथ युवक गिरफ्तार। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। वनी के निकट कायर परिसर में प्राचीन काल से ही एक मानव बस्ती रही है और इसका इतिहास प्रागैतिहासिक पाषाण युग तथा सातवाहन और वाकाटक काल से जुड़ा है। प्राध्यापक सुरेश चोपने पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में सर्वेक्षण और अनुसंधान कर रहे हैं। उनके अध्ययन के अनुसार वहां 2500 साल पहले के साक्ष्य मौजूद है और सातवाहन, क्षप्रस और वाकाटक काल के दौरान वहां मिट्टी, पत्थर और ईंटों से बना 4000 फुट लंबा एक बड़ा किला बनाया गया था। यहाँ के लोग ईंटों और मिट्टी से बने घर बनाते थे और खेती और पशुपालन करते थे। उनके पास सोने, चांदी और तांबे के विभिन्न आभूषण थे। यह जानकारी पुरातत्व शोधकर्ता प्रोफेसर सुरेश चोपने ने दी है। कायर का इतिहास। कायर यवतमाल जिले के वनी तहसील में एक छोटा सा गाँव है जो वनी से 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। वैदिक, रामायण, महाभारत काल से ही मनुष्य इस क्षेत्र में रहते थे। यहाँ से सटे बुड़केश्वर में गर्म डारने हैं, इसलिए यह क्षेत्र धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए प्राध्यापक चोपने ने अनुमान लगाया है कि यह यवतमाळ जिले की सबसे प्राचीन मानव बस्ती है। यवतमाळ जिल्ह्यात वणी तालुक्यात तिथून 20 किलोमीटर अंतरावर असलेलं कायर हे एक गाव आहे। हे गाव अतिप्राचीन गाव असल्याचे काही पुरावे आपल्याला आढळलेले आहेत। इथे पाषाणयुगीन काही अवजारं मला मिळालेली आहेत। तर 3000 ते 2500 वर्षापासून इथे वस्ती होती। सातवाहन आणि क्षत्रप काळामध्ये इथे एक किल्ला आणि एक मोठा परकोट बांधल्याचं आपल्याला लक्षात येतं आणि या परकोटाच्या आतमध्ये एक राजांची वस्ती होती आणि राजांचा सरदार आणि त्यांच्या मोठ्या व्यक्तींचा तिथे आतमध्ये निवास होता आणि याच्या उत्तर, दक्षिण आणि पूर्वेला प्रचंड मोठं गाव होतं। म्हणजे आज जे कायर गाव आहे यापेक्षाही मोठं गाव त्या परिसरामध्ये 2000 वर्षापूर्वी अस्तित्वात होतं। अगदी लागून पश्चिमेला तिथे विदर्भ नावाची नदी वाहते, बारमाही ही नदी आहे आणि भुडकेश्वर नावाचं प्रचंड मोठं मंदिर आणि प्रसिद्ध असं मंदिर तिथे आहे। गरम पाण्याचे झरे तिथे होते, आज तिथे नाही आहे। अशा ह्या पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ तनाव की पृष्ठभूमि में युद्ध बचाव तकनीकों पर देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। खामगांव शहर में भी 7 मई को दोपहर 12 बजे खामगांव के नगर परिषद मैदान में पुलिस बल द्वारा मॉक ड्रिल सुरक्षा तैयारियों का प्रदर्शन किया गया। पुलिस अधीक्षक विश्व पानसारे के मार्गदर्शन में खामगांव शहर पुलिस स्टेशन के थानेदार रामकृष्ण पवार और शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन के थानेदार पीतांबर जाधव और खामगांव ग्रामीण पुलिस स्टेशन के थानेदार चौहान और 72 पुलिस अधिकारी, खामगांव सामान्य अस्पताल के डॉक्टर श्री उगले, चिकित्सा अधिकारी और एम्बुलेंस के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी, एनसीसी बटालियन खामगांव और 5 सैनिक, सीआरपीएफ दस्ता, बीडीडीएस दस्ता बुल्ढाना, अग्निशमन दल और अन्य कर्मचारी मौजूद थे। पुलिस ने अग्निशमन दल, एम्बुलेंस और सशस्त्र बल के जवानों के साथ प्रदर्शन किया। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। एक और जहां भीषण गर्मी पड़ रही थी, वहीं 5 मई को उमरखेड़ शहर और तालुका के ग्राम पोफाली, मुलवा और दिंडीला इलाकों में तेज हवाओं के साथ बेमौसम बारिश हुई। अचानक हुई ओलावृष्टि के कारण नागरिकों को अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर होना पड़ा। मौसम विभाग ने पिछले सप्ताह विदर्भ में बारिश की संभावना जताई थी। इस बीच सोमवार को उमरखेड़ तालुका में बेमौसम बारिश हुई। शाम करीब 5 बजे अचानक तूफान आया। जैसे ही बारिश शुरू हुई, कुछ ही देर में भारी ओलावृष्टि होने लगी। बेर के आकार के ओले गिरने के कारण नागरिकों को सुरक्षा के लिए अन्यत्र शरण लेनी पड़ी। वातावरण का यह असर शाम 6 बजे तक दिखाई दिया। तालुका में बारिश और ओलावृष्टि ने बागों को भारी नुकसान पहुंचाया है, साथ ही आम की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिसमें आम नागरिक इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि क्या वे इस साल आम का स्वाद चख पाएंगे। सौभाग्य से तूफान और ओलावृष्टि के कारण तालुका में कोई हताहत नहीं हुई। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आप तक न्यूज।
जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें: 9850353756, 9370994760।